1/cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनर फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन क्या है cos x, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन यानी कि v को ऐसे ही रखेंगे, log cos x को ऐसे ही रखेंगे इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन e रेज टू x है, उसका डिफ्रेंसिएशन e रेज टू x ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया बाहर, सॉरी माइनस बाहर ले लिया, e रेज टू x tan x sin x बाई cos x क्या होगा tan x प्लस log cos x इंटू e रेज टू x। अब हम दोनों में से e रेज टू x कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आएगा log cos x, ये पहले लिख दिया, माइनस ये tan x बाद में लिख दिया। अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर चेन रूल, ये जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही हूँ ये हमेशा चेन रूल के लिए याद रखना। फर्स्ट, f ऑफ x, अगर तुम्हारे पास फंक्शन जो दिया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x रेज टू n, कोई भी x का फंक्शन उसकी पावर में अगर n दिया हो तो हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे उसका, n इंटू एफ एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। तब हम उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, n जो है वो पहले आ जाएगा और इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, और वैसे ही e रेज टू एफ ऑफ एक्स का, तो e रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सिमिलरली लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स का कोई भी फंक्शन, तो उसका क्या होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस, इम्प्लिक्ट फंक्शन को जिनको हम लोग गुण विधेय बोलते हैं, उनका डिफ्रेंसिएशन, उनका विकलन कैसे करना होता है। पहले इम्प्लिक्ट फंक्शंस होते क्या है, इफ y can be expressed as y is equal to ax plus b, अगर हम y को कैसे लिख रहे हैं ax प्लस b, यानी कि y जो है वो यहाँ पे प्योरली दिख रहा है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, देन y is said to be an explicit function of x। तब हम y को क्या बोलेंगे कि ये explicit फंक्शन है किसका, x का। बट इफ वी हैव ax plus 2xy plus by is equal to 0, then y is said to be an implicit function of x। The differentiation of such functions is called as implicit differentiation। अब देखो अगर हमें y क्लियरली बताया हो कि y is equal to ax plus b, कोई भी x का फंक्शन, तब हम क्या बोलेंगे कि y जो है that is explicit function या y is a function of x। But if we have, अगर हमें ऐसा दिया हो ax plus 2xy plus by is equal to 0, then y is said to be an implicit function। तब हम y को क्या बोलेंगे कि ये implicit function है। implicit मतलब तब हमें क्लियरली नहीं बताया होता है कि y जो है वो इज इक्वल टू की टर्म्स में नहीं दिया होता है, हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं implicit फंक्शन को y इज इक्वल टू, यहाँ पे मिक्स दिया होता है x एंड y, बोथ टर्म्स आर मिक्स्ड, बोथ फंक्शंस आर मिक्स्ड हियर, तो उनको हम implicit फंक्शंस बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ सच फंक्शंस इज कॉल्ड implicit डिफरेंशिएशन। और ऐसे फंक्शंस जो होते हैं implicit फंक्शन यानी कि गुण विधेय, उनका जो विकलन होता है उसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ implicit फंक्शन या implicit डिफरेंशिएशन कहते हैं। स्टेप्स फॉर डिफरेंशिएटिंग implicit फंक्शंस, अब जो ये 4 स्टेप्स मैं बताने जा रही हूँ ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, अगर हमें कोई भी implicit फंक्शन दिया है और उसका हमें विकलन करना है, implicit फंक्शन के विकलन के लिए हम ये 4 स्टेप्स जो हैं ये यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज ए फंक्शन ऑफ x। दिस रिक्वायर्स द चेन रूल। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड्स जो इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों साइड्स हम डिफरेंशिएट करेंगे, विकलन करेंगे, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, विद रिस्पेक्ट टू x। और y को तब हम क्या समझेंगे कि y जो है वो भी x का एक फंक्शन है, y को एक कांस्टेंट नहीं लेना है, y को क्या समझना है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी, जब y का विकलन हम करेंगे तब हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे देख लेंगे कैसे। तो फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्ट द टर्म्स विद dy बाई dx ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, विकलन कर दिया, उसके बाद जिन जिन टर्म्स के साथ में dy बाई dx दिया होगा उनको हम एक साइड में ले लेंगे, इक्वेशन के एक साइड। इक्वेशन के 2 साइड्स होते हैं, जैसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो इन सबको किसी भी एक साइड ले लेना है, जिस सबके साथ में, जिन भी टर्म्स के साथ में dy बाई dx दिया होगा उन सबको एक साइड में ले लेंगे। और उसके बाद टेक dy बाई dx कॉमन, और जब एक साइड में ले लिया उसके बाद dy बाई dx उन सब में से
कॉमन ले लेंगे, देन सॉल्व फॉर dy बाई डी एक्स, उसके बाद dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप डिफरेंशिएशन दोनों साइड से करना विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में ले आना। थर्ड स्टेप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना, और फोर्थ स्टेप dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करना फिर इक्वेशन को। सपोज वी हैव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो मतलब हम लोगों को पता है ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी हमें इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहला स्टेप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ 1। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 सामने आ जाएगा, ऊपर पावर एक कम हो जाती है, स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के लिए हमें चेन रूल यूज करना होगा क्योंकि y यहाँ पे x का एक फंक्शन है और उसकी पावर क्या है 2। तो पहले पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का विकलन dy बाई डी एक्स। जब भी हम y के किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसके साथ में हम dy बाई डी एक्स लिखते ही हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। 1 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो उसका विकलन 0। सेकेंड स्टेप क्या हमने बोला था, इसमें तो एक ही टर्म में dy बाई डी एक्स है इसलिए उसको इस तरफ रख लेंगे और बाकी जिसमें नहीं है उनको दूसरी तरफ ले लेंगे। तो 2y dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये 2x यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। सो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस 2x अपॉन 2y। तो 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो स्टेप्स सेम जो हमने अभी पढ़े, 4 स्टेप्स क्या थे। पहला स्टेप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में दोनों साइड से डिफरेंशिएशन विकलन करेंगे। उसके बाद टेक dy बाई डी एक्स टर्म्स, कलेक्ट वन साइड। जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको हम कलेक्ट करेंगे एक साइड में। तो यहाँ पे एक ही dy बाई डी एक्स वाली टर्म है इसलिए हमने उसको एक साइड में रहने दिया, एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑन द नेक्स्ट साइड। और बाकी जो टर्म्स है उनको हम दूसरी तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे बाकी कौन सी टर्म है, एक 2x है, तो उसको हमने इस इक्वेशन के दूसरी साइड ले लिया। उसके बाद dy बाई डी एक्स यहाँ पे रख दिया, और ये जो 2y यहाँ पे था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2x अपॉन 2y, 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द गिवन फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया है इसके लिए dy बाई डी एक्स निकालो। अब देख लो यहाँ पे हमें कौन से फॉर्म में दिया है, गुड विद एक ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है क्योंकि दोनों साथ में दिए हुए हैं x और y, ठीक है। तो अब हम इसका पहला स्टेप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो पहले हम दोनों साइड्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो क्या होगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, एंड यहाँ पे चेन रूल, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना, जब भी y का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम y का कोई भी फंक्शन हो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे चेन रूल यूज होता है। माइनस 9 एज इट इज कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज, इनटू यहाँ पे देखो x इंटू वाई, यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक x दूसरा y, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो कौन सा रूल हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x इंटू वाई यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन दिया है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस है, ये x है और ये y है, दो फंक्शंस है और दो के बीच में मल्टीप्लीकेशन दिया, गुणाकार दिया। जब गुणाकार दिया हो तो गुणाकार का नियम यूज करेंगे। गुणाकार का नियम क्या है, पहले x को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, विकलन y का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, यानी कि dy बाई डी एक्स, प्लस y को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ये कर्व्स हटा देंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9 यहाँ से x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 माइनस 9x डी वाई बाई डी एक्स। अब -9 का y के साथ में तो -9y इज इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड हमारे पास स्टेप क्या है, कलेक्ट द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स ऑन द वन साइड ऑफ इक्वेशन। जो भी टर्म्स जिन जिन के साथ में डी वाई बाई डी एक्स दिया है, जैसे इसके साथ में दिया है और इसके साथ में दिया है, तो इनको इक्वेशन के एक साइड में ले लेंगे और बाकी सब जो बचा, बाकी जो टर्म्स बची उनको इक्वेशन के दूसरी साइड में। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक 3y स्क्वायर के साथ में है और 9x के साथ में है, तो इन दो टर्म्स को हम यहाँ पे लिख देंगे 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो 9y है ये यहाँ पे -9y है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +9y, और दूसरा क्या है 3x स्क्वायर, ये प्लस है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो -3x स्क्वायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। जो हमारे ये टर्म्स है इनमें से दोनों में से हम क्या लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स अंदर रहेगा 3y स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 9y माइनस 3x स्क्वायर, और उसके बाद सॉल्व फॉर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे रखेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है 3y स्क्वायर माइनस 9x, तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ पे गुणाकार में है, इस तरफ लेंगे तो भागाकार में हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9x। एक और बार देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट, पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में विकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y का विकलन है तो dy बाई डी एक्स माइनस 9 कॉन्स्टेंट है इसलिए एज इट इज कर्व्स में x इंटू वाई का, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला यूज करना है, u इंटू वी वाला रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होगा। फिर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, कर्व्स हटा देंगे तो माइनस 9x डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस 9y इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड स्टेप हमने क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शंस में, कलेक्ट द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स ऑन द वन साइड ऑफ इक्वेशन। जिन भी टर्म्स के साथ में डी वाई बाई डी एक्स दिया है उनको एक साइड में ले लेंगे, तो एक ये 3y स्क्वायर वाला और 9x वाला, इन दोनों के साथ में डी वाई बाई डी एक्स है इसलिए इनको इसी साइड रखेंगे, और बाकी जो टर्म्स है उनको दूसरे साइड ले लेंगे। तो उसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 9y माइनस 3x स्क्वायर। नाउ सॉल्व फॉर डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए तो हम सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड रखेंगे, और जो ये 3y स्क्वायर माइनस 9x है ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ में गुणाकार में है, मल्टीप्लीकेशन में है, और इसको इस तरफ ले लेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि भागाकार में आ जाएगा। Now our next example is find the dy by dx for the given function। अब इस फंक्शन के लिए हमें dy by dx निकालना है। तो यहाँ पे भी ये एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स जो इक्वेशन के हैं वहाँ उन दोनों साइड से विकलन करेंगे, किसके सापेक्ष में विकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष में। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है कि रूट x का विकलन क्या होता है 1/2 रूट x प्लस रूट y का भी क्या होगा 1/2 रूट y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, यानी कि y का विकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट a यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर है, तो अचर का विकलन यानी कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0। नाउ अब हमें क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में लिखना होता है और रिमेनिंग टर्म्स को ऑन दी अदर साइड। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाली एक टर्म है तो उसको हम इस साइड रखेंगे, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले लेंगे, तो 1/2 रूट एक्स जो है ये इस साइड चला जाएगा। यहाँ पे 1/2 रूट एक्स प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्व फॉर dy बाई डी एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बाई 2 रूट वाई जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ 2 रूट वाई जो है यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स विल बी माइनस अंडर रूट ऑफ y बाई एक्स। Next question is, next example is, if y is equal to x sin y, then prove that dy by dx is equal to y upon x into 1 minus x cos y। तो हमारे पास दिया है y जो है that is equal to x sin y, तो dy by dx यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, x एक फंक्शन है और sin y दूसरा फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल में पहले x as it is differentiation of sin y that will be cos y into dy by dx, y का differentiation dy by dx plus sin y as it is into differentiation of x, तो differentiation of x क्या होता है 1। नेक्स्ट स्टेप, dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड में, तो यहाँ पे ये टर्म dy by dx वाली है और ये वाली टर्म dy by dx वाली है, तो इस टर्म को भी हम इस तरफ ले लेंगे, प्लस में है इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। सो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 आएगा माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई। सो dy बाई डी एक्स विल बी साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। अब हम क्या करेंगे, साइन वाई की वैल्यू देंगे, साइन वाई किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से y अपॉन एक्स, तो साइन वाई की जगह पे हमने क्या लिखा, y अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कॉस वाई। एक बारी फिर से देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, हमारे पास y किसके बराबर दिया है, x साइन वाई, तो यहाँ पे दो फंक्शंस है, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा x का और y का, क्योंकि दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए क्या होगा, प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, x एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ y दैट विल बी cos y इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y दैट विल बी dy बाई डी एक्स प्लस साइन y एज इट इज इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष में 1। सो अब हम क्या करेंगे, जिस भी टर्म्स के साथ में dy बाई डी एक्स दिया है उनको एक साइड ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस वाई dy बाई